ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक बार बहराम खान की करतूत जलाल तक पहुंच जाए तो वजीर आला बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और एक बार हम वजीर आला बन जाए तो जलाल का ताज हमसे तोल रहे हैं। बेटा ज़हीम, मां की ताकत बने तो फख्र महसूस होता है। और बेवकूफ हो और कमजोरी बने तो क्या महसूस होता है, कोई हमसे पूछे। अब भी नहीं समझे ना? बचपन में हम आपको एक कहानी सुनाया करते थे, सांप और नेवले की कहानी, याद है आपको? हमने हमेशा कहा था डट कर दूर हो जाने में ही सांप की ताकत बनी रहती है। अगर वो नेवले पर सीधे वार करता है, नेवले के साथ सीधी जंग लड़ता है तो उसकी शिकस्त तय है, याद है? आखिर आप चाहती क्या है अम्मी जान? हम एक तरफ आप हमें शहंशाह बनने का ख्वाब दिखाती है और दूसरी ओर आप हमें हमारी औकात बताती है। कल के होने वाले शहंशाह को किसी का खौफ क्यों हो? बेवकूफ अपनों से अक्लमंद दुश्मन अच्छे होते हैं या अल्लाह। जलाल की जगह लेना तो दूर की बात है, जगह के बारे में सोचने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। आदम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी अकल ना लड़ाएं, बस अपनी अम्मी पर भरोसा रखें। जो होता है बस देखते जाइए। हम आपकी अम्मी उस बहराम खान को आपके रास्ते से हटा देना चाहती है, और इस नेक काम में बहराम खान खुद हमारी मदद करेंगे। देखिएगा आप। आदम, वजीर आला, तख्तमल के खेमे का पता चल गया है। यही मौका है वजीर आला तख्तमल को सजा देने का। गुस्ताखी माफ वजीर आला, शहंशाह ने खुद तख्तमल को बख्शा है, ऐसे में उसे सजा देना मतलब शहंशाह के हुक्म के खिलाफ जाना होगा। शहंशाह से ज्यादा मुगलिया सल्तनत की अहमियत है और मुगलिया सल्तनत के तमाम फैसले हम करते हैं। शहंशाह से ऊपर कोई नहीं, खुद वजीर आला भी नहीं। किसी और को कुछ कहना है? कहना है किसी को कुछ और? जलाल ने चाहे तख्तमल की जान बख्श दी हो, मगर हमारी तलवार हरगिज नहीं बख्शेगी उसे। यह संयोग ही था कि मथुरा जाते समय रास्ते में जोधा अपने होने वाले पति सूर्यभान के राजभवन भानपुर पहुंच गई और इस बात से सूर्यभान के परिवार में खुशियां छा गईं।
आओ जोधा, तुम्हारे होने वाले ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। रुकिए रुकिए माँ साहब, ऐसे ही थोड़ी ना भाभी सा महल में प्रवेश करेंगी। ये क्या नटखटपन है चंद्रा? नटखटपन नहीं माँ साहब, रिवाज है। होने वाले ही सही, भाभी सा तो है। और महल में प्रवेश करने से पहले रिवाज तो निभाना ही होगा। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? बात क्या, ये तो ननद का अधिकार होता है। कैसी परीक्षा? रिवाज है भानपुर का कि हम आपके सामने चंद तलवारें रखेंगे। आपको भाई सा की तलवार को पहचानना है। अगर आपने तलवार पहचान ली तो आप जीत जाएंगी। और जानती हैं भाभी सा, जीतने वाली पत्नी हमेशा अपने पति के दिल पर राज करती है। और अगर हम नहीं जीते तो आप हमारे महल में मेहमान बनकर तो रहेंगी, लेकिन भाई सा से नहीं मिल पाएंगी। तो भाभी सा तैयार हैं आप परीक्षा के लिए? राजपूत कभी किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटते। हम तैयार हैं। ये रही आपके भाई सा की तलवार। यहाँ आओ सूर्या, वहाँ क्यों खड़े हो? जरा देखो तो कितनी होनहार है हमारी बहू। देखा चंद्रा, भानपुर की होने वाली बहू अपनी परीक्षा जीत गई। भाई साहब, अब तो भाभी साहब के दिल पर राज करेंगी, राज। इतनी बड़ी हो गई कि अपनी होने वाली भाभी सा की परीक्षा लेने लगी। भाई साहब छोड़िए ना। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक तुम दोनों का बचपना नहीं गया। चलो रास्ता छोड़ो, हमारी बहू को आंगन में ही खड़ा करोगे क्या? आओ जोधा। अरे भाभी साहब, एक बात तो बताती जाइए, आखिर आपने भाई सा की तलवार पहचानी कैसे? आपने हमारी परीक्षा ली, हम उसमें खरे उतरे। अब इस तलवार को हमने पहचाना कैसे है, इसके बारे में पता लगाना आपकी परीक्षा है। देखते हैं आप इस परीक्षा में खरी उतरती हो या नहीं। सच में महारानी बनने की सारी खूबियां हैं हमारी बहू में। चंद्रा, अब तुम अपनी परीक्षा का जवाब ढूंढो और हमें हमारी बहू को महल के भीतर ले जाने दो। वार चाहे सामने से हो या पीछे से, पर हमें अपने दुश्मनों की पहचान होती है अवतर। हमेशा नहीं। मतलब? आप पर पीछे से वार करना आसान है शहंशाह, क्योंकि आप समझते हैं कि वो आप पर वार कर ही नहीं सकता। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते? बात तो साफ ही है शहंशाह,
हम चौकन्ने इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमको दुश्मन पर यकीन नहीं रहता। पर मुश्किल तब होती है जब वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए जिसे आप अपने साथ समझते थे। दुश्मनों की रंजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपनों की साजिश का क्या। खामोश। क्या तुम्हारा इशारा खान बाबा की तरफ है? अच्छी तरह जानते हो तुम कि हम तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए इतनी बड़ी बात बोलती तुमने। लेकिन अगर यही गुस्ताखी किसी और ने की होती तो अभी इसी वक्त उसका सर उसके कंधे से अलग होता। अच्छी तरह जानता हूं शहंशाह, फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूं कि उन पर नजर रखिए, उनसे होशियार रहिए, वरना एक दिन वो आपको। मौत से डर नहीं लगता ना तुम्हें? अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता शहंशाह, पर आपके साथ कुछ बुरा हो इस ख्याल से डर जरूर लगता है। इस तरह आपने सबके सामने वजीर आला के मशवरे के खिलाफ जाकर तखतमल को बख्शा, उसे वो अपनी तौहीन समझ सकते हैं। आप उनके खिलाफ गए इसलिए वो आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम जानते हैं हम खान बाबा के मशवरे के खिलाफ गए, पर वो हमारे वालिद जैसे हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि एक शहंशाह का फरमान सबसे बड़ा होता है, और सब में वो भी शामिल है। यकीन है हमें कि वो हमारे इस फरमान की इज्जत जरूर करेंगे। अब हमारा इंतकाम मुकम्मल हुआ। आपने इंतकाम तो ले लिया वजीर आला, पर अब ये सोचिए शहंशाह को क्या जवाब देंगे। जलाल से हम सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। गुस्ताखी माफ, पर इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गया है। शहंशाह ने खुद बख्शा था इसे। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। हमने जलाल के वफादारों को सबक सिखाया है, और फिर ये तो दुश्मन था। दफन कर दो इसे। चलिए भाभी साहब, हम आपको महल की सैर करवाते हैं। चंद्रा, जरा रसोई घर में जाके देखो सब ठीक ठाक है कि नहीं। पर मास्टर, भाभी साहब को महल। जोधा को महल सूर्यभान दिखा देगा। सूर्या, बेटा जोधा को महल दिखा लाओ। जी। जोधा को यहाँ भानपुर लाकर आपने जो हमारा मान रखा है ना कुंवर जी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे यहाँ बहन के ससुराल से आभार नहीं लिया जाता, बस उनका आदर किया जाता है। आइए अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था देखते हैं। पधारिए। बहुत बोलने लगी आजकल, छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं। चलो। कैसी थी आपकी यात्रा? जी अच्छी थी। एक प्रश्न और है हमारे मन में, पूछे? हाँ कहिए ना। चंद्रा को आपने नहीं बताया, कम से कम हमें तो बता दीजिए कि हमारी तलवार आपने कैसे पहचानी? शायद आप भूल गए, कारावास में जब जलालुद्दीन राजपूत सैनिक के भेष में आया था, तब आपकी यही तलवार हमने उसके सीने पर रख दी थी। जो तलवार मुगल बादशाह के सीने पर रखी थी हमने, उसे भूल कैसे सकते हैं। चलिए, ये काम तो जलाल ने अच्छा किया, इसके लिए तो हम उसके आभारी। ऐसा मत कहिए, आपने हमें जिसका सर लाने का वचन दिया है, वो आदमी आभार के योग्य नहीं है। हम तो मजाक कर रहे थे जोधा, हमें अपना वचन याद है। उसी तलवार से जलाल का सर काटकर आपके कदमों में रखेंगे हम।
जोधा, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आए। अरे, ये तो पृथ्वीराज चौहान जी का चित्र है। हाँ, राजपुताना की शान, शूरवीर, हमारे आदर्श है ये। आदर्श तो ये हमारे भी हैं। पता है, सुजामल भाई साहब ने इनकी किताब हमें भेंट में दी थी। इनके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने। वैसे बहुत ही अच्छा चित्र बनवाया है आपने। बनवाया नहीं, स्वयं बनाया है। सच? आप तो बहुत ही अच्छे चित्रकार हो। आज से पहले बहुत से लोगों ने हमारी कला की तारीफ की, पर आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जो खुशी मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। क्या आप कभी एक ऐसा ही चित्र बना सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, महज हमारी एक खूबसूरत तस्वीर बनाने से तुम किसी इनाम के हकदार हो? ये तस्वीर हमने आपसे कोई इनाम पाने के लालच में नहीं बनाई, बल्कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए पेश किए जलाल। तुम सिर्फ हमारी बेगम ही नहीं हो, हम बचपन से जानते हैं तुम्हें। तुमने इसे इसलिए बनाया है ताकि तुम ये साबित कर सको कि तुम इस फन में हमसे ज्यादा बेहतर हो। अल्लाह, हम आपकी बराबरी क्यों करेंगे? और वैसे भी हमने आपकी ये तस्वीर नहीं बनाई। जिस फनकार ने आपकी ये तस्वीर बनाई है उसने आज तक आपकी एक झलक भी नहीं देखी जलाल। नामुमकिन। हमें देखे बगैर हमारी इतनी माकूल तस्वीर मानना पड़ेगा। ये जो भी फनकार है वाकई कमाल है। वैसे असली फन तो हमारा था। हमने जिस तरह आपकी सूरत बयां की, उसने हूबहू वैसी ही तस्वीर बनाकर हमारे सामने पेश की। पर आप एक बात तो बताएं, जब हम आपके खुद हैं तो फिर आपको इस तस्वीर की क्या जरूरत है? आप हमारे साथ हमेशा थोड़ी ना होते हैं बादशाह सलामत, इसलिए आपकी तस्वीर बनानी पड़ती है ताकि जब आप आगरे में ना हो तब हम आपका दीदार कर सकें। तो फिर आप यूं कहिए कि आप इस तस्वीर से वो सब बातें कहेंगी, वो सब शिकायत कहेंगी जो आप हमसे नहीं कर पाते। हम कहाँ कब कोई शिकायत करते हैं? अरे वो बादशाह ही क्या जिसकी कोई बादशाहत ना हो, और वो बेगम ही क्या जिसकी अपने शौहर से कोई शिकायत ना हो। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर है? आमेर से कुछ लोग भानपुर की ओर निकल रहे हैं जहांपना। क्षेत्र के सारे राजपूत राजा इकट्ठे होकर मुगल सल्तनत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आमेर से? आमेर की इज्जत खात्मे में लाई है। आमेर मुगल के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अब आप ही को कुछ सोचना होगा शहंशाह। दखल अंदाजी के लिए मुआफी शहंशाह। मोहतरमा तबस्सुम तशरीफ ला चुकी हैं। आने दो उन्हें। बादशाह सलामत को आदाब। आपने हमारी जो तस्वीर बनाई हमें पसंद आई। शुक्रिया। हमने तो सिर्फ उसमें रंग भरे थे, बयां तो बेगम साहिबा ने किया था। हम कदर करते हैं आपके फन की, इसीलिए आपसे एक और तस्वीर बनवाना चाहते हैं।
फरमाइए हुजूर, बयां करें वो चेहरा